पाकिस्तान सुपर लीग के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे पहला इम्तिहान न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज होगा। न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रही है 5 T20 मैचेस खेलने, जो कि रावलपिंडी में और लाहौर में खेले जाएंगे, जिनका आगाज 18 अप्रैल से होने जा रहा है। उस हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस पाकिस्तान सुपर लीग से कुछ खिलाड़ी, ज्यादा तो नहीं, चंद एक खिलाड़ी जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ट्राई किए जाएंगे। 5 मैचेस होंगे, उनमें खिलाए जाएंगे और फिर वो एक पाकिस्तान को फिर आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज भी खेलनी है और फिर ये एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा जो कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होंगे। तो पाकिस्तान सुपर लीग काफी अहमियत की हामिल है। इसमें खास बात यह थी कि 2 दफा की डिफेंडिंग चैंपियन कह लीजिए लाहौर कलंदर्स, वो पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो चुकी है। पहली टीम बनी, मुसलसल 6 मैचेस हारी। जो 7वां मैच था वो बारिश की वजह से नहीं हुआ और 1 पॉइंट लाहौर कलंदर्स को मिल गया, लेकिन लाहौर कलंदर्स पहली टीम बनी जो कि पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो गई। शाहीन शाह अफरीदी, जो कि बड़े मायनाज कप्तान कहे जा रहे थे, मुसलसल 2 दफा तारीख रकम करने वाले, लाहौर कलंदर्स को चैंपियन जितवाने वाले, वो इस बार तनकीद की जद में है और बातें यहां तक शुरू हो गई। शाहीन शाह अफरीदी हारे लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन बातें ये हो गई कि क्या आया शाहीन शाह अफरीदी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवा सके। क्योंकि जब सवाल हुआ शाहीन शाह अफरीदी से कि आपने 2 दफा लाहौर को चैंपियन बनवाया, लेकिन तीसरी बार आपने एक मैच भी जो है 6 में से जितने आपने शुरुआत के 6 मैचेस खेले उसमें से नहीं जीत पाए, तो शाहीन शाह अफरीदी की जो एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है उसमें यही कहना था कि 2 दफा जितवा दिया, तीसरी बार तो ऐसा होना था। यानी कि एक हारे हुए कप्तान की हारी हुई सोच जो थी वो जाहिर हो रही थी। और खास तौर पे इसमें बात यह भी थी कि इस सीजन में ना तो डेविड वीसा चल रहे थे, ना सिकंदर रजा की उस तरीके की परफॉर्मेंस थी और ना ही राशिद खान लाहौर कलंदर्स को अवेलेबल थे, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा लाहौर कलंदर्स को। और हारिस रऊफ की भी फिटनेस और फॉर्म जो है उस लिहाज की थी, सवालिया निशान था। शाहीन शाह अफरीदी की अपनी कारकर्दगी जो थी वो मैच विनिंग नहीं नजर आ रही थी, एक बोझ नजर आ रहा था कप्तानी करते हुए उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। तो ये सारा मिल मिलाकर एक खमियाजा भुगतना पड़ा लाहौर कलंदर्स को इवेंट से बाहर होने के ऊपर। और ये सारी चीजें एक तरफ, अब पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट है, पाकिस्तान सुपर लीग के बाद न्यूजीलैंड के सीरीज है, फिर इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने खेलना है और फिर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने जो है वेस्ट इंडीज और यूएसए जाएगा। इस दौरान बहुत ज्यादा तब्दीलियां होने जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी बड़े फैसले करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, कप्तानी के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप में कौन कप्तान होगा? क्या बाबर आजम वापस आएंगे? क्या मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करेंगे? ये भी अभी इसके ऊपर फैसला होना बाकी है। एक चीज जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का वो मंजर यहां पर आए हैं और ज़का अशरफ दौर में जो स्कैंडल आया था तलहा रहमानी या जो साया कॉरपोरेशन के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बना था खिलाड़ियों और इंजमाम उल हक के ऊपर, और जिसकी वजह से इंजमाम उल हक को रिजाइन करके जाना पड़ा था, वो अब इंजमाम उल हक जो है उन्होंने मुंह खोल दिया है और बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और ये हैरानगी जाहिर की है मोहसिन नकवी के ऊपर कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो हार गया, आपने उसकी बुनियाद बनाकर, हार की बुनियाद बनाकर मोहम्मद हफीज को फारिग कर दिया, लेकिन जिसने टीम सेलेक्ट की थी चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, उसको फारिग नहीं किया गया। आखिर इसकी वजह क्या ये आपका दोस्त है? क्योंकि जब मोहसिन नकवी सीएम पंजाब थे तो यही वहाब रियाज स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, इनकी काबीना का हिस्सा थे। और क्या वजह बनी, आपने अब तक इनको फारिग नहीं किया और मुमकिन तौर पर वहाब रियाज जब तक मौजूद रहेंगे, जब तक मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, क्योंकि इनकी टीम का हिस्सा समझे जाते हैं वहाब रियाज और बहुत ही करीबी समझे जाते हैं वहाब रियाज मोहसिन नकवी के। तो ये सारी सिलसिले चल रहे हैं, ये सारी चीजें एक तरफ चल रही हैं। वहाब रियाज को सपोर्ट कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज को सपोर्ट कर रहे हैं इंजमाम उल हक, और आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद हफीज भी जो है वो बातें खोल रहे हैं। इंजमाम उल हक ने ये भी कहा कि जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान हारा, जो उसकी रिपोर्ट थी कि क्यों हारा, वो अब तक मंजर आम पर क्यों नहीं आ सकी, हफीज को क्यों जो था 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था और 2 दौरों पर या 2 महीने के अंदर ही उनको फारिग कर दिया गया। उनका जो केस था, यानी कि इंजमाम उल हक का अपना केस, उसका फैसला अब तक क्यों नहीं आया, जो कि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ये सारी की सारी सिलसिले एक तरफ, क्योंकि जब कहा गया था इंजमाम उल हक को कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा और कमेटी कायम की गई थी, और कहते हैं कि कमेटी में आज तक उनसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सिर्फ 2 दफा जो थे मुलाकात के लिए, एक सलमान तसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं वो मिलने आए थे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया मैनेजर जो है आलिया रशीद जो थी वो उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उनके
केस के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कोई सवाल नहीं किया गया। वो जो केस था, वो फाइल जो थी वो कहां चली गई, वो केस का फैसला क्यों नहीं आया, ये सारी चीजें एक तरफ इंजमामुल हक का आप फ्रंट फुट पर आ चुके हैं, मोहम्मद हफीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाब रियाज की अपनी कारकर्दगी और अहलियत पर सवाल उठा रहे हैं। और पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हारा है, पाकिस्तान वो कह रहे हैं जो माजी में कोचेस हारते रहे, कोचेस जो मुसलसल हारते रहे, उस वक्त उनको निकाला नहीं गया। तो एक हफीज जो मॉडर्न डे क्रिकेट जानता है, जो सारी चीजों को समझता है, पाकिस्तान क्रिकेट की साइकी को समझता है, उसको इन 2 हफ्तों के अंदर या 2 दौरों के अंदर आपने कैसे निकाल दिया?